हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा के बिसरा एक गांव है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रावण का मंदिर है जहां पर दशहरा के दिन जो है रावण का दहन नहीं किया जाता है, बल्कि यहां पर जो है रावण की पूजा की जाती है। हर रोज़ यहां पर रावण की पूजा होती है। बताया जाता है कि ये रावण की जन्मभूमि है, रावण यहीं पर पले थे, यहीं पर पले बड़े हैं, यहीं पर उनकी परवरिश हुई है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि बहुत पहले हमने एक बार प्रयास किया था कि हम जो है दशहरा के दिन रावण का दहन करें, लेकिन अगर हम उसका प्रयास करते हैं तो कुछ ना कुछ गांव में किसी न किसी के साथ बड़ी अनहोनी हो जाती है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ मौजूद लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, एक बार जानेंगे कि क्या है यहाँ पर जो रावण का मंदिर है, क्या है मामला। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम श्याम नारायण राजभर है और मैं अभी आया हूँ तो बाबा जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि रावण जो थे वो उनको गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती थी और वो हमेशा जो है समता के प्रतीक थे। उनका समता, स्वतंत्रता, बंधुता का प्रतीक थे वो, और इस वजह से वो जो है मतलब अन्याय बर्दाश्त नहीं करते थे। तो ये था उनका, इसी कारण से वो जो अन्याय ना बर्दाश्त करने के कारण जो है लोग उनका सम्मान करते हैं और इस गांव के लोग उनका सम्मान करते हैं। तो इस गांव में बताया जाता है कि एक दो बार बहुत पहले प्रयास किया गया था कि हम दशहरा के दिन रावण का दहन करें, लेकिन कुछ ना कुछ बड़ी अनहोनी हो जाती है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। इस बारे में भी आपकी बात हुई? जी सर, बाबा जी से मेरी यही बात हुई थी कि वो यही कहते थे कि वो अन्याय बर्दाश्त नहीं करते थे। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने की एक बार कोशिश करेंगे, इस बारे में उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राधेश्याम। आप यहीं के रहने वाले हैं सर? इस सर का रहने वाला हूँ। और यहाँ ये जो शिव मंदिर पे जो हमारे पिताजी ने इसका निर्माण कराया है, ये बेसमेंट पे हमारे हाथ से खुदा हुआ, और ये मेरे पिताजी पूजा पाठ करते थे। तो रावण में बताया जाता है कि यहाँ पर रावण की पूजा होती है। क्या इस पूर्व में पहले के बारे में क्यों पूजा होती है, कैसे कैसे पूजा होती है, रावण के बारे में कुछ? हाँ, तो ये भैया जब ये अनहोनी वाली जो बात बता रहे हैं कि यहाँ एक कुत्ते के से एक जन्म हुआ था, गणेश जी पैदा हुए हैं यहाँ पे। गांव के बीच में हवेली है एक, वहाँ पे जाके ये है कि उसके बाद ये दशहरा यहाँ पूजा नहीं जाता उसी दिन से। कितने दिन पुरानी बात होगी? हो गए 20 साल। 20 साल। हाँ। तो रावण यहीं पैदा हुए थे, रावण की जन्मभूमि, रावण यहीं पले बड़े? यहीं के बासिंदा थे। ये दूधेश्वर से जो पूजा पाठ करते थे, यहाँ से लेके गाजियाबाद दूधेश्वर गांव हुए है। इस ये बेसमेंट है गांव के अंदर से, तो यहीं से पूजा पाठ हो करते थे। अब तो गांव ने उसका सारा भरा वरा जैसे वे करा के ये सब बंद कर दिया। पब्लिक ने अपना अपना गांव वे बना लिया मकान। रावण की यहाँ जन्मभूमि है और रावण में जो है कोई बुराई नहीं थी। रावण में सब अच्छाई थी, बुरा तो उसमें कोई था ही नहीं। उनके परिवार में भी नहीं था बुरा, और ना कोई रावण में हुआ। सीता माता को ले गई तो राम ने उनकी बहन की जो है ना नाक काटी, तो इसलिए वो सीता माता को ले गई, और सीता माता को भी ले जाके जो है ना अशोक वाटिका में बैठाया उनने, और सीता की जो है ना पूजा करी। उससे अच्छा और बड़ा विद्वान न कोई हुआ आज तक, न कोई होगा। ऐसा है 40 साल तो मुझे इस गांव में हो गए हैं, आज तक तो कोई रामलीला हुई नहीं। एक आदमी ने, किसी ने रावण का पुतला जलाया था तो वो पूरा बर्बाद हो गई, और तो रामलीला मेरे सामने हुई नहीं। वैसे बोलते हैं एक रामलीला नहीं होती है और एक नट की जो कला होती है वो नहीं होती है, ये दो चीज़ें नहीं होती है यहाँ। ठीक है, ये हमारे साथ गांव के कुछ लोग थे जिनसे हमने बात करी रावण के मंदिर के लिए। ग्रेटर नोएडा से समीर आलम, भारत एक्सप्रेस।